स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल देव देवेंद्र राणा में। और सभी लोगों और जो जितने भी फार्मासिस्ट भाई बहन हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके और अपने संघर्ष को जारी रखा और इसका परिणाम भविष्य में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो ये निरंकुश शासन था बीजेपी का वो लगभग समाप्त हो गया है। और हम सब जो फार्मासिस्ट भाई बहन हैं, जो 21,000 हम फार्मासिस्ट हैं, सबको प्रण लेना होगा कि अगली जो गवर्नमेंट आएगी वो बीजेपी की नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी संघर्ष करने के बाद भी हमको क्या हासिल हुआ। तो ये मिला हमको जो हमने अपने पढ़ाई की और फार्मेसी किया, एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें कि बहुत ही इज्जत होती है, जिसमें कि जो कि बैकबोन होती है, जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के बीच की। तो हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया और जो फार्मासिस्ट भाई हैं उनको तो ले ही गए, लेकिन जो हमारी फार्मासिस्ट बहनें थी जिनको कि मातृशक्ति के नाम से जाना जाता है और भारत में कहते हैं कि मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, उनको भी वो ले गए। जो हमारी तानाशाह शासक और जो बीजेपी सरकार है और जो धामी जी जिनको कि कहते हैं कि अरे वो तो इतने अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, तो उनके द्वारा देखिए क्या करतूत की गई है। चलो चलो बैठो मेरी गाड़ी है यार, मैं वहीं मिलता फिर यहीं पे आना है ना। हाँ फिर यहीं आएंगे। चलो। हम लोगों ने सबसे पहली मांग ये रखी थी कि IPHS मानक जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया था, तो वो उत्तराखंड में हटाना चाहिए। क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में है वहाँ तो डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट ही हैं वही सारा काम देखते हैं, चाहे डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, चाहे कोई भी काम हो गया, तो वो फार्मासिस्ट ही करता है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जो बैकवर्ड क्षेत्र हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो उसमें जो सबसे अहम भूमिका रहती है वो फार्मासिस्ट की रहती है। क्योंकि कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ डॉक्टर्स हैं ही नहीं, तो वहाँ वो काम फार्मेसी करते हैं। लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ कि हमें जहाँ हमने हॉस्पिटलों में काम करना था तो हमको सड़क में उतरने पर मजबूर किया गया। हम लोगों ने लगातार 7 दिनों तक महारैली का आयोजन किया, जो कि आज तक इतनी बड़ी रैली किसी ने नहीं करी। और हमने DI हेल्थ हो गया और स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव हो गया और मुख्यमंत्री आवास घेराव हो गया और सचिवालय कूच हो गया, सब कुछ किया, लेकिन हमारे लिए कहीं से हर जगह से निराशा ही हमको हाथ मिली। हमारी फार्मासिस्ट बहनों ने घर त्याग कर और अपने बच्चों को त्याग कर, और कुछ फार्मासिस्ट बहनों ने अपने बच्चों को लेके देहरादून गए और वहाँ पर ये आस लगाए थे कि कहीं ना कहीं से हमारे लिए भी रोज़गार के अवसर प्राप्त हो। क्योंकि हमने भी जो उत्तराखंड राज्य बना उसमें हमारी भी भागीदारी रही और जो उत्तराखंड के नागरिकों को हक मिलना चाहिए था उसमें भी हम भागीदारी हैं। तो क्यों ना हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। चलो तो फार्मेसी एकता, फार्मेसी एकता, फार्मेसी
हमारा दुर्भाग्य ये है कि हज़ार रुपये फीस मांगी जाती है, फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन विज्ञप्ति नहीं आती है। विज्ञप्ति निकाली तो जाती है लेकिन अपॉइंटमेंट कोई नहीं होता है। तो फॉर्म भी भरे जाते हैं। तो ये है बीजेपी गवर्नमेंट। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वन विभाग में वैकेंसियाँ निकली, तो वहाँ पर क्या हुआ कि 72% वाला पास हो गया और 80% वाला फेल हो गया। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो ये निरंकुश शासकों ने अपने हाथ में ऐसी बागडोर संभाली। इन लोगों के हाथ में हमने बागडोर दी है जो न किसी काम के हैं न किसी काज के। अब कहेंगे कि हाँ भाई आपने क्या किया, तो इनका जवाब ये होगा कि हमने ऑल वेदर रोड बनाए। ऑल वेदर रोड तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, हम और आएंगे मोदी जी के नाम पे वोट मांगने। तो इनको ये जवाब देना होगा आपने उत्तराखंड के बेरोज़गारों के लिए क्या किया। और हम सभी फार्मासिस्ट भाइयों और जितने भी हमारे प्रोफेशन जो क्वालिफाइड बंदे हैं और जितने भी हमारे बेरोज़गार भाई बहन हैं, उनको ये संकल्प करना होगा कि इस साल बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे, और तभी जाके हो सकता है कि कुछ हो जाए। क्योंकि बीजेपी सरकार आएगी तो जैसे इन्होंने करा है वही करेंगे, क्योंकि धरने पर धरने होंगे, जुलूस पे जुलूस निकालेंगे और रैली पर रैली होंगी, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे, अंदर कर देंगे सबको, थाने में बंद कर देंगे। तो यही प्रथा इनकी चलती रही, क्योंकि ये एक तानाशाह शासक के रूप में उभर रहे हैं। तो इनको हम लोगों को इनका विरोध करना होगा और उनसे पूछना होगा कि आपने जो बेरोज़गार बंदे हैं उनके लिए क्या किया अब तक। तो अभी जो कि आचार संहिता लगी हुई है और कोरोना काल भी चल रहा है, तो इनकी रैलियां होती रहेंगी, लेकिन आम आदमी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। इनकी रैलियों में खूब भीड़ होंगी, लेकिन आम आदमी अगर कहीं पर उसका मास्क छूट जाता है या भूल जाता है कारणवश, तो उस पर फ़ाइन लिया जाएगा। लेकिन इनके लिए जहाँ पर 4 बंदे हुए कहीं पे उन पर उनका चालान किया जाएगा। लेकिन इन पे अगर ये 100-200 भी होंगे तो इन पर कोई पाबंदियां नहीं है। ये है इनकी सरकार। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।